सरकार चाहे राशन उपलब्ध कराने के कितने ही बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन राशन डीलर की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक उदाहरण आज वार्ड 130 स्थित राशन की दुकान पर दिखाई दिया, जहां पर कई दिनों से समय पर राशन दुकान न खुलने से आमजन परेशान हो रहे थे, जिसको लेकर वार्ड पार्षद राजूला सिंह को लोगों ने शिकायतें की। जिसके बाद राजूला सिंह ने डीएसओ राजदीप यादव से फोन पर बात की तथा उन्हें जानकारी मिली कि यह राशन दुकान है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नियमित खुलेगी। इसके बाद राजूला सिंह ने राशन डीलर दुकान पर आमजन के साथ जाकर जायजा लिया तथा दुकान को बंद पाया। पार्षद राजूला सिंह ने बताया कि राशन डीलर लगातार आमजन की भावनाओं की अवहेलना कर रहा है तथा उन्हें समय पर राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसे में राज्य सरकार से उनकी अपील है कि कोरोना काल में नगर निगम को राशन वितरण का जिम्मा दिया जाए, जिससे सही प्रकार से राशन का वितरण हो सके। न्यूज प्लस राजस्थान ने इस अवसर पर वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्षद राजूला सिंह से बात की। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, सरकार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर संभव सहायता इस कोरोना के दौरान पहुंचाने का प्रयास कर रही है और जो सहायता बताई जा रही है वो राशन डीलरों द्वारा बताई जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश घटनाएं देखने को मिल रही है कि राशन डीलर्स दुकान नहीं खुल पा रही समय पर। ऐसा ही घटनाक्रम आज मालवीय नगर सेक्टर 10 वार्ड नंबर 130 में देखने को मिला। इसके बाद वहां की जो पार्षद थी राजूला सिंह वहां पहुंची, लोगों समस्याएं जानी, हमारे साथ जुड़ चुके। राजूला जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं आप? मैम, किस प्रकार से ये समस्या रही और क्या घटनाक्रम था जो आपने देखा और किस प्रकार से लोग आपके पास आए और क्या कहना है आपका इसके? देखिए, कल इवनिंग की बात है, कुछ लेडीज मेरे पास आई थी जिन्हें राशन नहीं मिल रहा था और जब वो दुकान पर जाती थी तो दुकान भी बंद मिलती थी। काफी गरीब थी लेडीज और उनमें से एक एजेड लेडी थी अबव 70 इयर्स। उन्होंने बोला कि उन्हें तो इस तरीके से बोला जाता है कि तुम गरीबों को भूख ज्यादा होती है। फिर मैंने सोचा कि पहले डीएसओ से बात करती हूँ। मैंने डीएसओ को फोन लगाया। मैंने जब डीएसओ से बात की तो उन्होंने बोला कि जितने भी हमारे राशन के डीलर्स हैं उनका टाइमिंग गर्मियों में 6 से 11 बजे का होता है। मैं 8 बजे डीलर पे गई, वहां पर शॉप के ऊपर। मैंने जाके अपने जितने भी जो भी लोग थे जिन्हें राशन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उन सबको बोला आप आइए, मैं आपके साथ चलती हूँ कि राशन की शॉप। जब हम वहां गए और 1 घंटे तक हम हमारे डीलर को कॉल करते रहे। हमारे डीलर का नाम है रामपाल जैन। उन्हें हम कंटिन्यूअस 1 घंटे तक कॉल करते रहे पर नॉट रिस्पॉन्डिंग रहा उनका फोन। फिर हमारे पास 3 सेक्टर के जो राशन के डीलर थे वो आ गए। आई डोंट नो कैसे आए, हमने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके जो भी सोर्सेस थे वो वहां पर भीड़ देख करके जो भी आसपास लोग होंगे वहां से उन्हें पता चला, वो वहां पर आए। उन्होंने भी काफी देर तक उनको ट्राई किया पर नहीं आया। जब कंटिन्यूअस इतने फोन किए, उन्होंने मैसेज ड्रॉप किया कि भाई आपके यहाँ पर काफी भीड़ लग चुकी है, 20-25 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने फोन किया कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैं जगतपुरा हूँ। हमने बोला हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते, आपको ना राशन देना है। हमको बोला हमारे ना शॉप पे राशन नहीं है। तो हमने ये तक कहा कि हमें लिखित में दीजिए आपके पास राशन नहीं है, जिससे हम सरकार से ना डिमांड कर सकें कि राशन आए और हम गरीबों को बांट सके। उन्होंने लिखित में भी कोई कार्रवाई नहीं करी। दुकान पर क्लोज का कुछ भी नहीं लिखा था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि यहाँ पे राशन है या नहीं। यहाँ तक कि उनकी दुकान के ऊपर उनके नंबर भी नहीं है अवेलेबल। पब्लिक आती है, वहां पे बैठती है, परेशान होती है और वापस चली जाती है। मैम, ये कहना चाहूंगा जिस प्रकार से राशन की दिक्कत तो दिख ही रही है, साथ में जो परेशानी आ रही है आपके क्षेत्र में वो क्या क्या है, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर हो, क्या सरकार द्वारा सहायता मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, और इस फेज में लॉकडाउन के सेकंड फेज में पार्षद होने के नाते कितनी जिम्मेदारी आपके बढ़ गई है और क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है इस समय? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर, मतलब जो नंबर रखा है कि आप कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और यहाँ से आपको सैनिटाइजर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। स्टार्टिंग में तो सैनिटाइजर की फैसिलिटी अवेलेबल थी, हम लोग फोन करते थे, मेयर साहिबा ने जो नंबर दिया था हमने वो नंबर भी यूज किया और रेगुलर हमारा सैनिटाइजर। लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव इतने ज्यादा हो गए हैं वार्ड में, आप कह सकते हो कि एक घर छोड़ के एक घर ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो सैनिटाइजर की वो जो सुविधा जो पहले थी वो अब नहीं हो पा रही है। अब हम कॉल करते हैं, हमारी कॉल पेंडिंग रहती है, 2-2 दिन में हमारी कॉल कंप्लीट होती है, तो उससे हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है अभी। हम मैडम देख रहे हैं जिस प्रकार से 18+ को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के अंदर लोग ट्राई करते रहते हैं, नॉट अवेलेबल लिखा आता है, अचानक बुक दिखा देता है, उसको लेके भी परेशानी आपके क्षेत्र में आ रही होंगी।
तो उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे? क्या कैंप लगाने का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे, निजी लेवल पे, या क्या क्या आपकी इस पे राय रहेगी? देखिए, इसमें हमने अपनी डिस्पेंसरी से भी बात की थी। मैंने सीएमएचओ से 2-3 बार कॉल कर लिया अपने कैंप लगाने के लिए कि 18 से, जो कि इन लोगों ने 45 से लेके 60 के लिए जो कैंप्स अवेलेबल कराए थे, वो कैंप 18 से 44 में होना चाहिए, क्योंकि 18 से 44 की एज में हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है। फिर भी इनके पास कोई कैंप की सुविधा नहीं है। सीएमएचओ से जब बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ 50% स्टाफ पॉजिटिव आ गया है, हमारे पास कोई अभी सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि मैंने खुद फोन किया और बोला है कि मैं अपना स्टाफ पूरा देने को तैयार हूँ। मेरे यहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे, जो भी नर्सेज होंगी, मैं सब अपना स्टाफ लगाऊंगा। आपको सिर्फ 2 आदमी देने हैं और अपनी वैक्सीनेशन देनी है। मैं बाकी फैसिलिटी यहाँ पे सब करवा दूंगी, लेकिन उनके पास स्टाफ भी नहीं है और बोलते हैं अब हमारे पास दवाइयां भी नहीं है। मैम, जिस प्रकार से अन्य पार्षदों ने एक आइसोलेशन हॉल टाइप के बनाए हैं जो लोग क्वारंटीन करने के लिए, उस तरह का आपको प्रयास है, या फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर इस तरह से मुहैया करा रहे हैं क्षेत्र में इस कोविड के दौरान? देखिए, मेरे पास 2-3 जगह से कॉल आए हैं, जहां से एक तो आप कह सकते हैं कि मेयर साहिबा से के भी कॉल आए हैं और मुझे मेरे कांग्रेस टीम के भी कॉल आए हैं कि हम लोग अपना पूरा भत्ता दें 1 साल का। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अपना भत्ता देने के लिए, मैं अपना पूरा भत्ता देने के लिए तैयार हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि इनके लिए जो भी फैसिलिटी आप लोग करा सकते हो और जल्दी से जल्दी करा दीजिए, क्योंकि ये चीज बोलते हैं कि हमने सिलेंडर इतने दे दिए, लेकिन एक्चुअल में जब यहाँ पे मेरे पास पब्लिक आती है और बोलती है कि हमारे रिलेटिव को चाहिए, मेरे फादर को चाहिए या मदर को सिलेंडर चाहिए, एक्चुअल में उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं होता है। जी, तो आपका मानना है कि सिर्फ वो जो बताया जा रहा है आंकड़ा, वो एक कहीं ना कहीं झूठा है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं, इससे वार्ड में काफी परेशानी हो रही है। और ऊपर से राशन जो मूलभूत सुविधा सरकार ने कहा था, वो राशन डीलर एक प्रकार से अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, इसलिए आपको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा समस्या है कि राशन जो डीलर्स हैं वो राशन नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि ये निगम के अंडर में कर दिया जाए, हो सके तो पार्षदों को इन्वॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि अपने वार्ड में देखिए सब पार्षदों को पता है कि उनके एरिया में कच्ची बस्ती कहाँ पर है, उनके एरिया में गरीबी वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो वो जितने अच्छे से आपको बता पाएंगे कि ये एरिया जरूरतमंदों का है, यहाँ पे राशन प्रोवाइड होना चाहिए, उतना अच्छा मुझे नहीं लगता ये डीलर्स भी बता पाएंगे। तो ये थी हमारे साथ वार्ड 130 पार्षद राजूला सिंह, जो युवा हैं, लोगों को समझती हैं, उनकी भावनाओं को समझती है, उनकी भावनाओं के अनुरूप ही उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया किस प्रकार से राशन डीलर्स जो हो रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, टाइम से दुकान नहीं खोलते, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ में उन्होंने और मुद्दों की चर्चा की, हमसे बात की किस प्रकार से वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार है, और इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो यही कही कि राशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहीं ना कहीं नगर निगम के पार्षदों के अंडर होनी चाहिए। रजत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप आगे भी हमें सहयोग करते रहेंगे।